हेलो गाइस, मूवी के स्टार्टिंग में हमें मोई नेम की लड़की दिखाई जाती है जिसने सिगरेट का बॉक्स पकड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर एक फायर फाइटर आ जाता है जिसका नेम क्योसुके होता है। वो इससे आकर कहने लगता है कि अगर आसपास कहीं आग लगी हो तो तब भी तुम सिगरेट ही पियोगी। तो वो कहने लगते है कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक फायर फाइटर का यहाँ पर क्या काम। तो क्योसुके उसे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया। तो वो कहती है कि क्या मतलब। तो वैसे क्योसुके उसकी तरफ बढ़ते हुए उसको उठाकर वहाँ से ले जाता है। नीचे जब लेकर आता है तो सभी बच्चे उसे इस तरह देखकर उस पर हंस रहे होते हैं, पर वो तो यहाँ पर बस एक बच्चों को ट्रेलर करके दिखा रहा था। जाते हुए बच्चों को हंसते देखकर वो सभी को बोलने लगता है कि अगर इसी जगह पर तुम लोगों का कोई चाहने वाला हो तो तब भी तुम लोग ऐसे ही हंसोगे। ये सुनते साथ ही वो लोग चुप कर जाते हैं और फिर वो वहाँ चला जाता है। आवाज उसके जाने के बाद वो जब क्लास में आती है तो आस पास की उसकी क्लास फेलोज उसके बारे में बातें कर रही होती है कि जब से ये स्कूल में आई है कभी भी मैंने इसको हंसते हुए नहीं देखा। क्या ये हंसती नहीं है और ना ही किसी से बात करते हुए देखा है। असल में मैं यहाँ पर ट्रांसफर होकर आई थी अपने डैड की डेथ के बाद। अब जब वो अपने छोटे भाई के साथ ग्रोसरी करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उसका भाई गिरने वाला होता है। तो उसे बचाने वाला कोई और लड़का नहीं बल्कि क्योसुके ही होता है। ये तो उसे देखती की देखती रह जाती है और उसका भाई उसके पास आता। फिर वो तीनों साथ में ही वापस घर की तरफ जा रहे होते हैं। अब क्योसुके को भी पता लग चुका था कि इसके डैड की डेथ हो चुकी है। तो वो कहने लगता है कि क्या वो सिगरेट्स भी तुम्हारे डैड की थी। तो वो बताती है कि हाँ। अभी उसका छोटा भाई कुछ फायर फाइटर्स के बारे में पूछने लगता है कि वो लोग आग के पास जाते हैं और लोगों को बचाते हैं, क्या उन्हें खुद नहीं डर लगता। तो क्योसुके उसे समझाने लगता है कि उन्हें खुद की जान की नहीं बल्कि दूसरों की जान की परवाह होती है कि उन्हें बचा लें बस, इसीलिए वो अपने आप को याद ही नहीं करते कि वो भी आग में है। तो वो कहता है कि आप लोग कैसे काम करते हो। तो इस बात पर क्योसुके कहता है कि तुम कभी फायर स्टेशन में आना तो वहाँ पर मैं तुम्हें हर चीज दिखाऊंगा। ये सुनकर वो खुश होकर वहाँ से जाने लगता है कि मैं कभी आऊंगा। अब उसके छोटे भाई के जाने के बाद क्योसुके भी मोई के साथ बात करने लगता है कि तुम्हें इस तरह लोगों के साथ बिहेव नहीं करना चाहिए बल्कि लोगों के साथ घुल मिल जाना चाहिए। मुझे पता है कि किसी जाने का दुख कितना होता है पर उसको हमेशा याद नहीं रखना चाहिए बल्कि जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। बातें मोई के समझ में तो आती है पर वो इस बारे में कोई बात नहीं करती और क्योसुके भी उसको अपना नंबर देने लगता है कि कभी भी तुम किसी भी मुसीबत में हो तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ जाऊंगा। अब ये भी उसका नंबर लेने के बाद खुश हो गई थी क्योंकि ये क्योसुके को लाइक करने लगी थी। अब जब घर पर होती है तो उसकी माँ उसके छोटे भाई की पेरेंट्स मीटिंग में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। उसकी माँ भी चली जाती है और वो भी अपनी स्कूल के लिए निकल जाती है। जब स्कूल जा रही होती है तो एक लड़की की एक चीज नीचे गिर जाती है जिसे देखकर वो जल्दी से उसके पीछे भागती है उसे देने के लिए, क्योंकि उसे क्योसुके की बात याद आती है कि हमें दोस्त बनाने चाहिए। इसीलिए वो उसे फाइनली रोक लेती है और उसकी चीज भी उसे वापस कर देती है। पर वो कहने लगती है कि तुम मुझे ये स्कूल में भी दे सकती थी। इस बात पर वो भी हंसने लगती है और वो दोनों भी हंसने लगते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर दोस्त बन चुके तो लड़का भी कहने लगता है कि इस स्माइल की ये तो पहली बार हंसी है। और फिर वही वाला क्लॉथ वो उसको दे देते हैं कि तुम अपने पसीने को साफ कर लो, काफी थक गई हो भागते भागते। और इसी तरह ये तीनों दोस्त बन जाते हैं। घर आने के बाद भी काफी खुश होते हैं और अपने भाई को भी बताते हैं कि मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मेरे दोस्त बन चुके हैं, पहले मेरा कोई भी दोस्त नहीं था यहाँ पर आने के बाद। ये सुनकर तो उसका भाई भी खुश होता है कि पहली बार उसने अपनी सिस्टर को इतना खुश देखा। अब जब वो रात में एक जगह पर जा रही होती है तो रास्ते में उसे पता लगता है कि एक आदमी एक घर में जाने के बाद वहाँ पर फाइल लगा रहा है। ये देखकर वो जल्दी से उसकी वीडियो बनाने का सोचते हैं पर वीडियो भी नहीं बना पाते। और उसके बाद क्योसुके के नंबर पर कॉल करने की भी ट्राई करी होती है पर वो भी नहीं होता। इतने में वो आदमी आकर इसे पकड़ लेता और वहीं पर बेहोश करके चला जाता है जहाँ पर उसने आग लगाई थी। अब फायर फाइटर्स को भी पता लग चुका था कि यहाँ पर आग लगी है तो वो यहाँ पर लोगों की जान बचाने के लिए आए थे, पर उन्हें वहाँ पर मोई भी मिल जाती है। मोई को लेकर वो बाहर आता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था बल्कि अपनी जान बचानी चाहिए थी। क्योसुके उसे काफी डांट रहा होता है पर मोई तो उसे हक कर लेती है और हक करने के बाद उसे ऐसा फील हो रहा होता है जैसे उसने अपने डैड को हक किया हो। और ये बात वो अपने दोस्तों को भी आकर बताती है। उसके दोस्त ये बात सुनकर कहते हैं कि तुम्हें वो अच्छा लगने लगा है, पर दूसरा फ्रेंड कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसको हक करने पर प्यार वाली फीलिंग्स नहीं बल्कि अपने डैड वाली फीलिंग्स आई। पर वो लड़की तो उसे यही कहती है कि तुम उसे लाइक करती हो और पूछने लगती है कि तुम्हारा दिल करता होगा कि तुम उससे बार बार जाकर मिलो। तो वो कहती है कि हाँ दिल तो करता पर मैं उससे जाकर कैसे मिलूं। वो उसको डिफरेंट आइडियाज दे रही होती। इसी में उसे याद आता है कि उसने मेरे भाई को एक दफा इन्वाइट किया था तो क्यों ना मैं वहाँ पर अपने भाई को लेकर जाऊँ। इसलिए वो सायोमी को भी अपने साथ ले आती है। क्योसुके उसके साथ काफी बातें कर रहा होता है, उसके छोटे भाई के साथ हर चीज के बारे में बता रहा होता है। वो तो उसे ये भी कहता है कि ये तो दिखाओ कि आप लोग रॉप से कैसे ऊपर चढ़ते हो। तो वो फौरन से ये करके भी दिखाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि आप लोग किसी को किस तरह रेस्क्यू करते हो ऊपर से नीचे लाते हुए। तो क्योसुके इस बात के लिए मान जाता है। दोनों दोस्तें भी ये करने के लिए तैयार हो जाती हैं। क्योसुके जब मोई को नीचे लेकर आ रहा होता है, मोई को पहले डर तो लग रहा होता है पर फिर सोचने लगती है कि इस चीज में डर तो नहीं लग रहा बल्कि मुझे तो अच्छा लग रहा है, मैं तो इसके काम से काफी इम्प्रेस भी हो गई। और दूसरी तरफ सायोमी को भी उनका कैप्टन कजामा नीचे लेकर आ रहा होता है। अब ये दोनों यहाँ से जाने लगी तो छोटे भाई को भी लेकर जाने लगी थी पर मोई उसके लिए कुकीज बना कर लाई थी और वो जाते जाते उसे देती है। पर सायोमी तो वेट कर रही होती है कि मोई आगे कुछ बोलेगी उसे, पर मोई तो कुछ बोल नहीं रही होती। इसीलिए सायोमी उसकी जगह पर बोल देती है कि ये आपको लाइक करती है। अब जैसे की बात कहती है तो मोई भी आगे से कह देती है कि मैं तुम्हें और जानना चाहती हूँ। ये बात सुनते वो बिल्कुल चुप होकर वहाँ से चला जाता है। सभी लोग समझ रहे होते हैं कि वो शर्मा गया है और इसीलिए उनके जाने के बाद भी जब भी एक्सरसाइज कर रहा होता है तो इसके जूनियर्स इसको आके बातें कर रहे होते हैं कि एक लड़की हाई स्कूल की तुम्हें लाइक करने लगी है और तुम भी अब उसके लिए बॉडी बना रहे हो ना। क्योसुके को
उसकी ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती, इसलिए वो कोई भी जवाब नहीं देता, बल्कि जब रूम में आकर बैठता तो उसकी दी हुई कुकीज को खाता और सोचने लगता है कि बनाई तो इसने काफी अच्छी है। और फिर स्कूल में अपनी फ्रेंड को बताते हैं कि 5 फाइटर्स ने मुझे बारबेक्यू के लिए इनवाइट किया। उसकी फ्रेंड भी ये सुनकर खुश हो जाती है, पूछने लगती है कि वहाँ पर कैप्टन भी आएगा, तो वो बताती है कि हाँ वो भी आएगा ना। ये सुनते वो भी तैयार हो जाती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, और मोई की फुल फैमिली को इन्वाइट किया हुआ था, तो मोई भी अपने भाई को लेकर वहाँ पे पहुंच जाती है। अब ये लोग काफी इंजॉय कर रहे होते हैं, साथ में मोई क्योसुके से ज्यादा बात करने की ट्राई कर रही होती है, उसकी क्लोज जाने की, और इधर सियोमी जो कजामा से बात कर रही होती है, और बात करते हुए उसे एक चीज याद आती है, तो वो जल्दी से अपने मोबाइल से क्योसुके को दिखाने लगती है, और मोई जब आकर उसे रोक रही होती है तो मोबाइल के साथ साथ एक चीज भी नीचे गिर जाती है जो मोई के डैड ने उसे दी थी। और ये देखते जल्दी से क्योसुके उसकी उस चीज को नीचे से लेने के लिए चला जाता है। जैसे लेकर आता है तो उसके हाथ पे चोट लगी होती, जिस पर वो कुछ लगा रहा होता है, तो मोई के पास आकर बैठ जाते हो। कहीं लगता है कि तुम्हें कैसे पता था कि वो मेरे लिए चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, तो वो कहीं लगता है कि तुम्हारे फेस से पता लग गया था कि वो चीज तुम्हारे डैड ने तुम्हें दी होगी। इस तरह की दोनों बातें कर रहे होते हैं। फिर क्योसुके जब वहाँ से जाने लगता है तो उसे रोककर मोई अपने दिल की बात उसे कर ही देती, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप में आगे एक स्टेप जाना चाहती थी। पर क्योसुके उसे मना कर देता है कि तुम एक हाई स्कूल की लड़की और मैं एक 5 फाइटर, हम दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि हमें बहुत सा एज गैप है। ये सुनकर वो भी कुछ चुप हो जाते हैं। कहीं लगती है कि मैंने बस आपको बताना था, बाकी आपकी मर्जी थी, आपने मुझे एक्सेप्ट करना या नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली तो जाती है, पर घर वापस आने के बाद बहुत ज्यादा रोती है। और फिर जब अपने स्कूल भी आने लगती है तो उसी के बारे में सोचते हुए आ रही होती, तो उसका फ्रेंड आकर उसे बचाता है। अब ये उदास होकर जब क्लास में आकर बैठी होती है तो उसका बेस्ट फ्रेंड उसको आकर कंफर्ट करने की ट्राई कर रहा होता है। कहने लगता है कि अगर तुम इस तरह नोज को हाथ लगाओगी तो तुम्हें अच्छा फील होने लगेगा। जैसे वो नोज को हाथ लगाती तो वो पूछता है कि क्या तुम्हें अच्छा फील हो रहा है, तो वो आगे से रोते हुए कहने लगती है कि मैं उदास हूँ, और फिर उसके साथ उसकी बातों पर हंसने भी लगती है। अब जब उसकी फ्रेंड सियामी आती है तो वो उससे ऊपर बताने के लिए जाती है कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो वो आगे से कहने लगती है कि मुझे पता ही था कि हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते, हम हाई स्कूल की लड़कियां और वो 5 फाइटर्स, वो हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसके तो दिल में असल में कजामा था, जिसकी वजह से वो ये सब बातें उसे कह रही होती है, क्योंकि उसे भी लग रहा होता है कि अगर उसने भी अपना लव कन्फेस कजामा से कर दिया तो वो भी उसे रिजेक्ट कर देगा। अब जब इन बातों के बाद वो स्कूल से वापस जा रही होती है तो उसको रास्ते में क्योसुके नजर आता है, जिसे देखकर वो उससे इतना बात नहीं कर रही होती। वो खुद ही उससे पूछने लगता है कि तुम ठीक हो, तो वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसे कहते हैं कि चलो कल फिर हम 6 बजे मिलते हैं, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। ये सुनकर तो वो इतना खुश हो जाते हो, घर जाकर तैयार वगैरह होते हैं, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो दोनों डेट पर जाएंगे। पर सुबह होने पर वो जब बाहर आते हो तो क्योसुके उसे देखकर कहने लगता है कि तुम तो ऐसे तैयार हुई जैसे मैंने तुम्हें आउटिंग पे लेकर जाना हो, पर ऐसा नहीं है, मैं तो तुम्हें वर्कआउट के लिए लेकर जा रहा हूँ, तो वैसी ड्रेसिंग करके आओ। तो ये चुप करके वैसी ड्रेसिंग करके इसके साथ वर्कआउट के लिए आ जाती है, जहाँ पर ये इसे काफी ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह करवा रहा होता है। मोई तो उससे काफी थक जाती है और कहने लगती है कि अब मुझसे नहीं होगा, तो वो फिर से मोई को कुछ बातें वगैरह समझाने लगता है, और मोई उन्हीं बातों पर चलते हुए अपनी फ्रेंड से भी बात करती, क्योंकि उसकी फ्रेंड उससे नाराज हो गई थी। और उसके बाद उसकी फ्रेंड बताती है कि मैं कजामा को लाइक करती हूँ। ये सुनकर तो वो इतना खुश हो जाती है और कहने लगती है कि क्या तुमने उसको अपना लव कन्फेस किया। वो कहती कि अगर कर भी दूंगी तो तुम्हारी तरह मैं भी रिजेक्ट हो जाऊंगी, पर मोई से कहती है कि नहीं तुम्हें करना चाहिए, तो वो भी इसकी बात मान लेते हैं। फिर मोई क्योसुके को मैसेज करती है और उसे बताती है कि तुम्हारी बातें मानते हुए मैंने अपनी फ्रेंड से भी सॉरी कर ली और हम दोनों अब दोबारा से फ्रेंड्स बन चुकी हैं। वो भी इसके सारे मैसेजेस वगैरह को पढ़ रहा होता है और उसके रिप्लाई भी दे रहा होता है। ये सब उसके जूनियर्स देख रहे होते हैं, कहने लगते हैं कि हमारा सीनियर देखो अब काम पर आने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से भी बातें करता है। और फिर मोई का छोटा भाई दिखाया जाता है जो क्योसुके से मिलने के लिए आया था, पर आगे से उसे कोसे मिलता है, जो असल में क्योसुके का हमेशा से राइवल था। तो वो उसे पूछने लगता है कि क्योसुके कहाँ पर है, तो वो भी उसे क्योसुके से मिलवाने के लिए ले जाता है। तो वो क्योसुके को आकर अपनी बहन की बर्थडे के लिए इनवाइट करता है, क्योंकि उसने सब कुछ अरेंजमेंट्स वगैरह किए हुए थे और वो उसके सभी दोस्तों को बुलाना चाहता था। क्योसुके भी उसे मना नहीं कर पाता और हाँ कर देता। बाकी सब भी कह देते हैं कि हम वीकेंड पर आएंगे उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। इधर मोई भी अपनी फ्रेंड्स लोगों को इनवाइट कर रही होती है, क्योंकि उसे पता था कि उसका भाई सभी को बुला रहा है, तो उनमें क्योसुके भी आएगा। और वो इस बात से काफी खुश होते हैं। और क्योसुके भी जब काम से वापस जा रहा होता है तो सोचने लगता है कि मोई को क्या पसंद होगा, मुझे उसके लिए क्या लेना चाहिए। बाकी फ्रेंड्स उसके कहने लगते हैं कि यही तो प्यार है, आपको प्यार हो गया है, आप माने ना माने। अब क्योसुके भी इस बात पर हंसने लगता है, फिर उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए भी जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या गिफ्ट ले। एक जगह पर उसे टेडी बियर नजर आते हैं, तो मोई को कॉल करके पूछता है कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। वो भी कह देती है कि मुझे ऑरेंज कलर पसंद है, क्योंकि 5 फाइटर्स के यूनिफॉर्म का कलर भी ऑरेंज होता है, इसीलिए उसने ये कलर बोल दिया था। अब वो भी उसके लिए ऑरेंज वाला टेडी बियर ले लेता। जब वो वहाँ से वापस आ रहा होता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ इसके टीम मेंबर्स को भी पता लग जाता है कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, दूसरी जगह पर इनकी टीम की जरूरत है, क्योंकि जहाँ पर आग लगी हुई है वहाँ की टीम कम है। तो ये लोग भी उनकी हेल्प करने के लिए चले जाते हैं और पीछे मोई रह जाते हैं, जिसे क्योसुके की फिक्र हो रही होती कि कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, इसलिए वो हर न्यूज को देख रही होती कि किसका एक्सीडेंट हुआ। वहाँ से उसे कुछ भी पता नहीं लगता और सर्च वगैरह करके उसी जगह पर पहुंच जाती जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पर भागते हुए जा रही होती, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है जिस तरह उसने अपने डैड को खो दिया इसी तरह वो इसको भी खो देगी। पर पीछे से क्योसुके उसे आवाज देता है, जिसे सुनते ही वो रुक जाती है और जल्दी से भागकर उसके पास आ जाती है और पूछने
लगता है कि तुम्हारे पास ऊपर क्या हुआ था। वो बताता है कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ था जिसकी जान मैंने बचाई, वो भी अपने बाजू से शीशे को तोड़कर, इसलिए बस ये छोटी सी चोट आई है। पर वो तो उसको हक कर लेते और कहने लगते है कि मैं तुम्हारे लिए इतना परेशान हो गई थी कि तुम्हें कुछ हो ना गया हो, और उसके लिए रो रही होती कि उसे कहने लगता है कि तुम रो क्यों रही हो। तो कहती कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तो वो सोचने लगता है कि कभी मेरी किसी को फिक्र नहीं हुई और पहली बार हुआ है कि किसी को मेरी फिक्र हुई है। और फिर उसे कहने लगता है कि जब लास्ट टाइम मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था ये कह करके हम दोनों एक नहीं हो सकते, मैंने ये नहीं कहा था कि तुम में कोई मसला है बल्कि मसला मुझ में है, तुम तो बहुत अच्छी हो। मोई ये बात सुनकर कहती कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुमने क्या मुझे एक्सेप्ट कर लिया। तो वो भी आगे से हाँ कहता तो ये भी जल्दी से उसे हक करने लगता है, पर वो उसे साइड पर कर देता है। मोई कहने लगती है कि अभी एक सेकंड पहले तो तुमने मुझे हक किया था, पर अब क्या मसला है। तो ये बात सुनकर वो चुप हो जाता है तो मोई भी उसे हक कर लेती है। अब ये दोनों कपल तो बन चुके तो पीछे से आकर हक करते हुए कोसे भी देख लेता जो उसकी जैकेट देने के लिए आया था, जो ये देखकर थोड़ा सैड हो गया था। और क्योसुके दिखाया जाता है जो मोई के घर पर आता है और मोई की मॉम से एक ट्रिप की परमिशन लेने के लिए आया था, पर मोई की मॉम तो उससे मजाक वगैरह करने लगते है कि अभी मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। तो वह कहता है कि अभी मैंने कहा भी नहीं कि मेरे साथ उसकी शादी करें, बल्कि मैं उसके ग्रेजुएट होने का वेट करूंगा। तो वह कहने लगती है कि नहीं मैं तो मजाक कर रही थी, अगर तुमने अभी भी उसको लेकर जाना है तुम जा सकते हो, कोई मसला नहीं है। और फिर मोई के रूम की तरफ लेकर जाते हैं। मोई को कहने लगती है कि तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। और जैसे ही मोई क्योसुके को देखती है तो देखकर जल्दी से अपने मुंह को छुपा लेती है क्योंकि उसे शर्म आ रही होती है कि इस हालत में क्योसुके उसे देख रहा है। पर क्योसुके भी उसके पास आ जाता है, कहने लगता है कि क्या हुआ। तो वह कहती कि मुझे कोल्ड है तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी कोल्ड हो जाए। तो फिर वो उसके पास आकर उसको चेक करने लगता है। और फिर दिखाया जाता है कि फाइव फाइटर जहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह कर रहे होते हैं और क्योसुके भी उन्हें ट्रेनिंग करवा रहा होता, तो एक से गलती हो जाती है कि वो दिए हुए टाइम पर ऊपर नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से क्योसुके उसे डांटता भी नहीं है बल्कि कहता है कि हाथ साफ करो खड़े हो जाओ। जबकि बाकी लोग तो परेशान हुए होते हैं कि क्योसुके ऐसे कैसे कर सकता है, उसने तो कभी भी किसी को ऐसे नहीं छोड़ा था, हमेशा सबको डांटता था कि तुम्हारी एक सेकंड लेट होने की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। पर ये सब क्या मोई लड़की की वजह से है। और ये बात वो क्योसुके से पूछ भी लेता है, पर क्योसुके इस बात पर कुछ भी नहीं बोलता। मोई दिखाई जाती है जो स्कूल आ रही होती है तो वो एक पोस्टर पर पढ़ती है कि जिंदगी बचाने की ट्रेनिंग हम फ्री में करवा रहे हैं, अगर जो भी बच्चा सीखना चाहता है वो आ सकता है। ये देखते ही वो सीखने के लिए तैयार हो जाती है और वहाँ पर पहुंच भी जाती जहाँ पर सिखाया जा रहा था। वहाँ पर जाते साथ उसे कौसे मिलता है, जिसे देखकर कौसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें इस चीज में इंटरेस्ट है। तो वो कहती है कि हाँ मैं इसी चीज के लिए आई हूँ, क्योंकि जिस दिन मैंने क्योसुके को देखा था कि वो किस तरह जख्मी हुआ है तो मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई, इसलिए मैं उसको बचाने के लिए सीखना चाहती हूँ। और ये बात तुम क्योसुके को ना बताना क्योंकि मैं उसको ये सरप्राइज देना चाहती जब मैं सीख लूंगी। तो वो भी सुनकर चुप हो जाता है कि चलो ठीक है मैं नहीं बताऊंगा। और जब उनको प्रैक्टिस करवाई जा रही होती है तो वो ठीक से नहीं कर रही होती, तो कौसे उसे सिखा रहा होता है कि तुमने किस तरह करना है। अब कौसे और मोई जब एक दूसरे से बात कर रहे होते तो उन दोनों को बात करते हुए फाइव फाइटर का एक मेंबर देख लेता है और ये बात वो जाकर क्योसुके को भी बताता है। पर क्योसुके कहता है कि नहीं तुमने किसी और लड़की को देखा होगा। अब मोई जो लाइब्रेरी आकर ELST की बुक्स को पढ़ रही होती है, वहीं पर कौसे भी आ जाता है तो उसको पढ़ाने लगता है साथ में, क्योंकि वो उसकी फुल हेल्प करना चाहता था। और उसे पढ़ाते पढ़ाते उसे नींद आ जाती क्योंकि उसने ओवर टाइम काम किया था। ये भी उसे नहीं उठाती, जैसे ही उठता है तो उसे पूछने लगती कि क्या तुम्हारी नींद पूरी हो गई, तुम्हें देखते देखते तो मुझे भी नींद आ रही थी। कोई बात नहीं तुम सो गए थे तो, क्योंकि तुमने ओवर टाइम काम किया था, अगर इतना सो भी लिया तो कुछ नहीं होता। अब ये काम वगैरह अपनी फ्रेंड को भी सुना रही होती है, MCQ उसकी फॉर्म में उसकी फ्रेंड सुन रही होती है। फिर वो अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए फायर डिपार्टमेंट में भी आती है, वहाँ से आकर पूछ होती कि मुझे किस तरफ को जाना है। वो छुप छुप कर आ रही थी और बताई हुई जगह पर जब जा रही होती तो पीछे से फाइव फाइटर्स के बोलने की आवाज आती जिसमें क्योसुके की भी आवाज होती है। ये सुनते ही वो जल्दी से एक रूम में चली जाती है जो नैप रूम होता है, जहाँ पर वो जैसे क्योसुके का नाम पढ़ती है तो वहाँ पर वो क्योसुके को इमेजिन करने लगती है कि वो किस तरह यहाँ पर लेटता होगा। पर इतने में वहाँ पर कौसे आ जाता है। कौसे देखकर उसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो वो अभी उसे कुछ बताती, इतने पीछे से क्योसुके की आने की आवाज आती है। सुनते ही वो जल्दी से बेड पर लेट जाता है और उसके साथ कौसे लेट जाता है बचाने के लिए। और कैप्टन से कहता है कि मैं थोड़ा टाइम के लिए नैप लेना चाहता हूँ, पर वो उसे डांटने लगता है कि बच्चों की तरह क्या मतलब 2-3 मिनट तुम नैप लेना चाहते हो, अभी यहाँ से बाहर आओ। पर फिर भी कौसे के कहने पर वो चुप करके वहाँ से चला जाता है। अब वो भी रास्ता देखने लगता है कि रास्ता साफ है या नहीं, और जैसे रास्ता साफ होता है तो वो भी मोई को वहाँ से भेज देता है। अब वहाँ से उन दोनों के जाने के बाद क्योसुके जब रूम में आता है तो वहाँ पर मोई का इयरिंग गिरा हुआ देखता है और नेक्स्ट डे मोई से पूछने के लिए भी चला जाता है कि क्या ये तुम्हारा है। तो वो कहती है कि हाँ ये मेरा है, तुम्हें कहाँ से मिला। तो वो बताता है कि मेरे बेड के पास था। तो वो उसे सारी बात बता देते हैं कि हाँ मैं फाइव वर्क आई थी और वहाँ पर मैंने अपना सर्टिफिकेट लेना था, क्योंकि मैंने भी वही वाली ट्रेनिंग लिया जो तुम लोगों ने ली हुई है। मैं भी लोगों की जान और तुम्हारी जान बचाना चाहती थी ताकि कभी भी कोई भी इशू हो तो मैं किसी की जान बचा पाऊँ। और ये भी बताते हैं कि मेरी हेल्प कौसे कर रहा था। अब वो तो उस पर गुस्सा हो जाता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो तुम पहले से करी हो वही सब करो, इस चीज में बिल्कुल भी नहीं आना। उसे समझ नहीं आता है कि इसने ऐसा क्यों बोला और इतने गुस्से में बात क्यों की। मोई जब अपने घर पर होती है तो उसके फ्रेंड सियामी उसके पास आते और बताते हैं कि मैंने अपना लव कन्फेस उसे किया था पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, यही कह करके मैं हाई स्कूल की लड़की और वो एक फाइव फाइटर है। मोई से समझाने लगते हैं कि तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे बार बार याद दिलवाती रहो कि तुम उसे लाइक करती हो, वो एक ना एक दिन तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा जिस तरह
तरह क्योसुके ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। पर वो जब रोने लगती है तो वो भी उसे हक कर लेती है। अमोई के पास कोसे आता है तो वो उसे बताते है कि मुझे क्योसुके ने मना कर दिया ये सब करने से, पर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि उसने मुझे मना क्यों किया। तो यहाँ पर कोसे उसे सारी बात बता देता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसने भी ये सब कुछ सीखा हुआ था और वो भी इनके साथ लोगों को बचाती थी। एक दिन उसको एक कार में एक आदमी नजर आता है तो वो उसको बचाने के लिए उसके पास जाती है, पर इतने में एक ट्रक पीछे से आकर उसको ही मार देता है और मौके पर ही उसकी डेथ होगी। उस चीज का सदमा क्योसुके अभी तक नहीं भूला, इसलिए वो चाहता है कि उसकी जो भी गर्लफ्रेंड हो वो इस चीज को ना सीखे और ना ही किसी की जान बचाए जिसकी वजह से उसकी जान चली जाए, क्योंकि वो तुम्हें खोना नहीं चाहता और वो उसके जाने के बाद काफी टाइम सदमे में रहा है। अब ये सारी बातें मोई सुनने के बाद काफी रो रही होती है कि मैं तो क्योसुके को समझ ही नहीं पाई कि वो क्या चाहता है। और इधर कोसे भी क्योसुके से बात करने के लिए आता है कि तुमने उसे मना क्यों कर दिया और मैंने सारी बात उसको बता दी है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है कि तुम्हें वो बात नहीं बतानी चाहिए थी, बल्कि मैं उसे खुद ये बात बताना चाहता था। पर फिर चुप हो जाता और वहाँ से चला जाता। इन लोगों की टीम को एक काम आ गया था जिस मिशन के लिए ये लोग चले जाते और जाते हुए मोई भी देख रही होती क्योंकि वो तो यहाँ पर क्योसुके से बात करने के लिए आई थी, पर चुप करके वहाँ से चली जाती है कि वो तो मिशन के लिए चला गया है। अब क्योसुके जब वापिस आता है तो उसके पास एक वॉइस ईमेल रिसीव होती है जो मोई ने इसे भेजी थी। मोई ने इस ईमेल में सारी बात कही थी कि मुझे नहीं पता था कि तुम किस हाल में गुजर रहे हो, पर तुम्हारे लिए मैं उस चीज को नहीं सीखूंगी क्योंकि जिस चीज में तुम खुश हो उसी चीज में मैं खुश हूँ। अब मोई जब अपने भाई के साथ मॉल में आई होती है तो वहाँ पर आग लग जाती है। ये देखकर मोई अपने भाई को भी बचाती है और साथ में बाकी लोगों को भी मॉल से बाहर भेजती है। वहाँ पर फाइव फाइटर की भी टीम आ गई थी जिन्हें फायर का पता लग गया था। वो मोई के भाई को तो देख लेते हैं पर पता नहीं होता कि मोई अभी तक बाहर क्यों नहीं आई, इसलिए वो मोई को अंदर ढूंढने के लिए जाते हैं। वहाँ पर और भी लोग उन्हें मिल जाते जिन्हें वो बचा कर बाहर लेकर आ रहे थे और एक जगह पर उन्हें आगे जाकर मोई भी मिल जाती है जिसने एक और इंसान की जान बचाई हुई थी। वो मोई को भी बचाते और मोई के साथ उसको भी बचाते जिसकी मोई ने जान बचाई थी। अब ये सब काफी खुश हो रहे होते जब क्योसुके मोई को बचाकर बाहर लेकर आ रहा होता है। अब फिर से आकर वही बात क्योसुके मोई से करता है कि तुमने फिर से लोगों की जान बचाने का क्यों सोचा, अपनी जान क्यों नहीं बचाई। पर वो उसे कहीं लगता है कि तुम जितना भी मुझे रोको पर मैं इस चीज से लोगों की जान बचाना चाहती हूँ, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। तो क्योसुके भी उसे कुछ भी नहीं कहता और वो भी उसे हक कर लेती है और क्योसुके उसे बताता है कि असल में जब मैं तुम्हें समझाता था कि तुम्हें पिछली वाली लाइफ को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, पर तब मैं खुद अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा था, पर मैं ये तुम्हें बात समझाता रहा, तुम मेरी बात को समझती रहो। उस तुम्हें देखते देखते मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ा और तुम्हें एक्सेप्ट किया। तो ये सुनकर मोई भी उसे किस कर लेती है और बाकी सब उन दोनों को खुश देखकर खुश हो रहे होते हैं। यहीं पर हमारी इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी मूवीज लेकर आऊँ। ओके, बाय बाय।